जिसने भी पूछा ये उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा और वो अपनी दुनिया में कामयाब नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर हम देखें मेरे अकेले के बॉयकॉट से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जुमला तकरीबन 2 अरब मुसलमान कह रहे हैं। ये 2 अरब मुसलमान कह रहे हैं कि मेरे बॉयकॉट से क्या फ़ायदा मिलेगा, मेरे बॉयकॉट से क्या फ़ायदा होगा, मेरे बॉयकॉट अगर मैं बॉयकॉट करूँगा इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा। मैं आपको बताता हूँ जब 1 बिलियन ऑफ मुसलमान बॉयकॉट करेंगे तो इनकी अशिया को नुकसान पहुँचेगा, इनको तकलीफ पहुँचेगी, ये तरफ के परेशान होंगे, ये परेशानी की हालत में परेशान हो जाएंगे, इनको तकलीफ पहुँचेगी। जब इनको तकलीफ होगी तो फ़लस्तीन और गजा के मासूम बच्चों के ऊपर जो बमबारी गिराई जा रही है, मिसाइल गिराई जा रही है, उनका गिरा तंग करके उनके ऊपर मुसीबतें गिराई जा रही हैं, वो रुकेगी, वो फुल स्टॉप होगी। ये मीटिंग करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे, बोलेंगे कि हमारा ये मसला चल रहा है, हमारी ये परेशानी चल रही है, बॉयकॉट का सिलसिला अपनी गिरफ्त पकड़ चुका है, प्लीज़ इसको रोका जाए, इसको फुल स्टॉप लगाया जाए और इससे आपको नुकसान, आप हमारे फ़लस्तीन और गजा के मुसलमानों को फ़ायदा होगा, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे इनको तकलीफ पहुंचेगी। जिस तरह इन्होंने हमारे मुसलमान बहन भाइयों को तकलीफ पहुंचाई है इसी तरह इनको तकलीफ पहुंचेगी और हमने यही करना है, हमने इनको तकलीफ पहुंचानी है। जिस तरह इन्होंने हमारे मुसलमान बहन भाइयों को तकलीफ पहुंचाई है, हमें बॉयकॉट करके हमें इनको जवाब भेजना है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तुम हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जब तक तुम हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म और ज़बर बंद नहीं करोगे, उनको आराम सुकून वाली ज़िंदगी गुजारनी दोगे, हम बॉयकॉट नहीं रोकेंगे। हम बॉयकॉट करेंगे और पैगाम भेजेंगे कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ और आप ये कर सकते हैं, अपने पैसे को सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सही तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो बॉयकॉट नहीं कर रहे, जो लोग अपनी अयाशी में लगे हुए, क़यामत के रोज़ से असर आपको अल्लाह को हिसाब किताब देना पड़ेगा और इन फ़लस्तीनी बहन भाइयों को हिसाब किताब देना पड़ेगा, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। उसके बाद इस्राइल ने सही कहा था कि मैंने कुछ यहूदी इसलिए छोड़ दिए हैं कि दुनिया को पता चल सके कि मैंने यहूदी क्यों मारे थे। आप सब लोग भी ओलो कास्ट के वीडियो अपने अकाउंट पर लगाएं, इससे यहूदियों को तकलीफ होती है। ये बात हकीकत है कि हिटलर ने क्यों यहूदियों को छोड़ दिया था। कुछ यहूदियों को उससे माफ़ कर देता कि जाओ तुम्हें मैंने माफ़ किए कि मैं इस दुनिया के अंदर कुछ यहूदियों को छोड़ूं कि दुनिया को पता चल सके कि मैंने यहूदियों को क्यों खात्मा किया है, मैंने उनको क्यों कत्ल किया, मैंने उनको क्यों मारा है, उनको मैंने इस दुनिया से क्यों रुखसत की, क्योंकि ये गंदे गलीज लोग होते हैं, ये अपने वादों की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। आज जो मुसलमान हुक्मरान अपनी अयाशी में लगे हुए हैं और जो इनसे वादे कर रहे हैं, जो इनसे डायलॉग सेटल कर रहे हैं, कल ये वादे तोड़ेंगे, खिलाफ वर्जियाँ करेंगे और इनके ऊपर मुश्किल टाइम आएगा, इनके ऊपर मुसीबत आएगी। ये मेरी बात आप लिख के ले लें। ये जो समझ रहे कि हमने यहूदियों से मुज़ाकरात कर लिए, यहूदियों से हमने पूरा अपना पूरा प्रोग्रेस, अपना पूरा प्रोग्राम बना लिए, तमील दे दिए, कल ये प्रोग्राम, ये अपना जो प्रोग्रेस है, जो इनका मनसूबा बनती है, ये तोड़ेंगे, अपनी खिलाफ वर्जी करेंगे और इनके ऊपर मुसीबतें लाएंगे। ये मेरी बात आप लिख के ले लें। उसके बाद अगर हम देखें 1.5 अरब होकर मुसलमान आज आबादियों के मुंतज़िर हैं कि वो आएँ और 80,000 इसराइलियों से बमबारी जहाँ चुराएँ। खुदा आज अगर अबील आए तो वो अपने कंजर यहूदियों को नहीं बल्कि मुसलमानों को मारेंगे। ये बात हकीकत है कि आज मुसलमान इंतज़ार कर रहे कि आज मुसलमान इंतज़ार कर रहे कि अबील आएँ, वो इन यहूदियों का खात्मा करें, लेकिन वो आएगा तो मुसलमानों को कंजर मारेगा क्योंकि वो चुप करके अपनी अयाशी में मसरूफ़ है और वहाँ मुसलमानों को, बहन भाइयों को कत्लेआम हो रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। उसके बाद 1.5 अरब होकर भी अबाबिलों के मुंतज़िर मुसलमान के वो आए और 80,000 सालों से हमारा जान चुराए। बाखुदा आज अगर अबाबिल आए तो वो अपने कंजर यहूदियों को नहीं बल्कि मुसलमानों को मारेंगे। ये नज़ीमुद्दीन अल खान ने ये बात की है, उन्होंने ये बात सही की है कि आज ये मुसलमान इंतज़ार करें कि अबील आए, वो इन यहूदियों का खात्मा करे, उनको कंजर मारे, लेकिन वो मुसलमानों को कंजर मारेगा क्योंकि आज इसराइल के ऊपर वो चुप करके अपनी आंखें बंद करके जुल्म और ज़बर के सामने अपने आप को सिलेंडर कर